सिर के बल पानी में छलांग लगाना घातक, आईएसआईसी ने दिया 26 वर्षीय महिला को नया जीवन। रिपोर्ट किरण सिंह तंवर, किन्नी टाइम्स। 26 साल की पर्ल नामक महिला को ये कभी अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि स्विमिंग पूल में की गई उनकी एक गलती से उनका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। वो स्विमिंग पूल में जब तैरने के लिए उतरी तो उन्होंने सिर के बल छलांग लगाई, जिससे उनकी गर्दन की हड्डियां क्षतिग्रस्त हो गई और इस कारण वो लकवाग्रस्त की स्थिति में चली गई। फिलहाल इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर यानी आईएसआईसी के सर्जनों के अनुभव और विशेषज्ञता के परिणाम स्वरूप वो अब अपनी लकवाग्रस्त स्थिति से उबर चुकी है और पहले से काफी हद तक ठीक भी हो चुकी है। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के मिनिमली इन्वेजिव और स्पाइनल डिफॉर्मेटिव रोबोटिक सर्जन के सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट चीफ डॉक्टर गुरुराज सांगोड़ी मठ ने स्विमिंग पूल में घायल हुई लड़की पर्ल की रीढ़ की सर्जरी सफलतापूर्वक की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि लोग जागरूकता की कमी के कारण स्थिर पानी में सिर के बल कूदते हैं, जिससे उनकी गर्दन की हड्डियां क्षतिग्रस्त हो जाती है और वो चोट लगने से लकवाग्रस्त की स्थिति में चले जाते हैं। पर्ल जो है 24 साल की लड़की है और उन्होंने अपना एमबीए ख़त्म किया था, तो फिर उन्होंने अपने पासिंग आउट पार्टी किया था। तो उसमें एक्चुअली वो लोग स्विमिंग में एक्चुअली रिक्रिएशन के तरफ से वो स्विमिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कंपटीशन के तौर पे उन्होंने डाइविंग कंपटीशन जैसे किया। तो उन्होंने जब डाइव किया, पर्ल इवन दो वो बहुत एक्सपर्ट स्विमर है, बट फिर भी जब डाइव किया तो सडनली उन्होंने अपना बॉडी पे कंट्रोल खो दिया। तो जब सर जाके स्विमिंग पूल के नीचे के फर्श पे लगा तो सडनली गर्दन के मुड़ने के कारण गर्दन में चोट लगा। तो गर्दन में बेसिकली 7 हड्डियाँ होती है, इनका चोट C4 और C5 जो चौथा और पांचवें हड्डी के जगह पे ये चोट लगने के कारण इनका गर्दन के नीचे पूरी तरीके से ये पैरालाइज हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि हम स्पाइनल फ्यूजन और फिक्सेशन सर्जरी करते हैं, जिसमें आमतौर पर लगभग 1.5 से 3 घंटे लगते हैं। इसके बाद मरीज को ठीक होने में 1.5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। पर्ल के बारे में बात करते हुए डॉक्टर गुरुराज ने बताया कि लोगों में तैराकी को लेकर जागरूकता की कमी के चलते जब वो स्थिर पानी में सिर के बल छलांग लगाते हैं तो उनकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और पर्ल के मामले में भी यही हुआ। उसने जैसे ही स्विमिंग पूल में छलांग लगाई, उसकी गर्दन अंदर से क्षतिग्रस्त हो गई। फिर उसे आईएसआईसी में लाया गया और गहन मूल्यांकन के बाद ये पता चला कि गर्दन की हड्डी रीढ़ से जुड़ी हुई थी और वहीं पर फ्रैक्चर हो गया था। इस स्थिति में फ्रैक्चर को स्थिर करने, दबाव को दूर करने व रीढ़ की हड्डी को डिकम्प्रेस करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता थी, जिसके बाद ये जटिल सर्जरी की गई और उसे बचाया गया। आईएसआईसी कई सालों से इस प्रकार के मामले देखते आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर 15 से 35 साल के लोग पानी में छलांग लगाने के दौरान घायल हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, तभी वो इस दौरान चोट लगने से बच सकते हैं। तो घटना यही हुई थी कि मैं स्विमिंग पूल में डाइव कर रही थी। डाइव करते टाइम मेरा सर जो है वो ज़मीन में टकराया और ऐसे गर्दन आगे की तरफ झुक के वो टूट गई। तो बस उसके बाद फिर मेरी सर्जरी हुई थी। तो जब मेरे को चोट लगी थी, जब मेरा सर ज़मीन में टकराया था, तो हम कोशिश करते कि हम अपने पैरों से ऊपर आते। जब भी हम डाइव करते हैं तो हम ऐसे अपने इस बॉडी के फोर्स से या पैरों के फोर्स से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, बट मेरे से ऊपर नहीं आया गया। तो तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम हुआ है। बस उसके बाद मैं पानी में ही बेहोश हो गई थी। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बाहर निकाला मुझे। जब मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे एम्बुलेंस में, तो मेरी गर्दन में बहुत पेन हो रहा था। बाकी मुझे बॉडी का पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। तो उसी के बाद MRI होने के बाद हमें पता चला कि ऐसी एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है C5 लेवल की, गर्दन टूटने की वजह से। तो मेरी सर्जरी हुई थी, उसके बाद से मैं व्हीलचेयर पे हूँ। विशेषज्ञों के मुताबिक छलांग लगाने से पहले पानी की गहराई का अंदाजा लगाना चाहिए। कुछ अध्ययन के अनुसार 89% चोटें 1.5 मीटर से कम गहरे पानी में ही आती है। 1.5 मीटर की अधिकतम गहराई वाले पानी में छलांग के बाद रीढ़ की हड्डी की चोट की घटनाएं 1.2 और 21% के बीच होती है। पर्ल ने आईसीएससी के विशेषज्ञों का धन्यवाद देते हुए बताया कि वो अब वेंटिलेटर और आईसीयू से बाहर आ गई है और धीरे धीरे बैठने भी लगी है। उन्होंने बताया कि आईएसआईसी के प्रयासों के बाद अब मेरे ऊपरी अंगों की शक्ति धीरे धीरे वापस आ गई है, लेकिन निचले अंगों की शक्ति आने में समय लग रहा है।
परंतु फिजियोथेरेपी से मुझे अब निचले अंगों में धीरे धीरे कुछ सनसनी महसूस हो रही है। डॉक्टर गुरुराज की सलाह पर मैं सख्ती से रिहैबिलिटेशन करवा रही हूँ और मुझे अब विश्वास है कि मैं व्हीलचेयर के बाद धीरे धीरे चलने भी लगूंगी। विशेषज्ञों के अनुसार अब पुनर्वास प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे मरीज की स्थिति में सुधार हो रहा है। ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे मरीज की मानसिक और शारीरिक शक्ति भी वापस आती है और वो नया जीवन जी सकता है। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर सुगंध अहलूवालिया ने कहा कि इस प्रकार की चोटों को लेकर हमें लोगों को उपचार और देखभाल के बारे में जानकारी देना होगा। अभी भी हमें अपने सर को पहले डाल के यानी हेड फर्स्ट डाइव नहीं करना चाहिए एज आवर फर्स्ट डाइव। जब भी हम कहीं भी स्विमिंग पूल में जाते हैं, कहीं पे भी कोई तालाब में स्विमिंग करने जाते हैं, कहीं पे भी कोई नदी में स्विमिंग करने जाते हैं, तो पहला जंप जो है वो हमारा लेग फर्स्ट होना चाहिए, सर फर्स्ट नहीं होना चाहिए, हेड फर्स्ट नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपना उस डेप्थ को असेस कर सको। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।